हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक एक वर्ड मीनिंग का क्या यहाँ हिंदी अर्थ निकलेगा और कोई वाक्य किस टेंस में है और ग्रामर का क्या रूल लगा है, ये पूरा वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को, अपने इस इंग्लिश पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए, लिली लिली फाउंड एन ओल्ड की इन हर ग्रैंड्स मदर एटिक। हो गया। एटिक बोलते हैं, इसका बोलते हैं अटारी। ठीक है। तो पहले फाइंड नहीं, फाउंड लिखा है। देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब किस टेंस से वाक्य जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या पहचान होता है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या कोई काम हो चुका है, ओके, किया गया है, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाता है। तो लिली क्या बोलेंगे? लिली फाइंड मतलब पाना होता है। ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पाई या मिली। ओके। मिला। एन मतलब एक। एन क्यों लगा है? क्योंकि एन कहाँ लगता है? ऐसे नाउन के पहले लगता है जो सिंगुलर होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? वॉवेल से होता है, स्वर से होता है। ओल्ड, ओ आर एन अ, ओल्ड। तो मतलब क्या हुआ? ओल्ड की। ओल्ड मतलब होता है पुरानी। की मतलब चाबी। इन मतलब में होता है हर। हर मतलब क्या होता है? लिली एक लड़की है, अपने लिए क्या हर लगे? इसे अपने ग्रैंड मदर्स लिखा है तो अपस्टॉफी एस लगा है, तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन दिखा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड्स मदर, दादी माता के। हो गया। ये दादी माँ के या दादी के। एटिक मिस क्या होता है? अटारी। क्या होता है? अटारी। ओके। तो लिली को मिला एक पुराना चाबी, ओल्ड चाबी मिला। कहाँ? इन हर ग्रैंड्स मदर एटिक, अपने दादी माँ के अटारी में। दादी माँ के अटारी में क्या हुआ? लिली को क्या मिला भाई? एक पुरानी चाबी मिला। क्यूरियस। क्यूरियस में से होता है जिज्ञासा। यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडवर्ब का, तो हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासावश। क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। ओह, जिज्ञासावश। इसे क्या बोलेंगे हम? जिज्ञासावश। ध्यान दीजिएगा। जिज्ञासावश सी सर्च्ड द हाउस, ओके, until she discovered a hidden door। ध्यान दीजिएगा, until वर्ड आया है। until का अर्थ होता है जब तक नहीं। इसके बाद इसमें ये खुद ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद हम नॉट का यूज नहीं करते। देख लीजिए, until के बाद नॉट नहीं आया है। ठीक है। सी मतलब वह मतलब कौन? लिली। वह सर्च। सर्च मीन्स क्या होता है? खोजना। ओके। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब खोजी। द हाउस। ओके। ये द हाउस मतलब यहाँ पर घर में। जिज्ञासावश वो क्या की? सी सर्च्ड, वो क्या की? वह घर में खोजी या घर में क्या की? खोजबीन की। अनटिल, अनटिल मीन्स होता है जब तक नहीं। अनटिल का अर्थ क्या होता है? जब तक नहीं। शी मतलब वह। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है, डिस्कवर मीन्स होता पाना। डिस्कवर मतलब पाई। पाई। मतलब एक। हिडन डोर,
हिडन डोर मतलब क्या? हिडन मतलब क्या? हिडन में से छुपा हुआ। क्या बोलेंगे? छिपा हुआ। छिपा हुआ। हाइड मतलब छिपा होता है, हिडन मतलब छिपा हुआ, डोर मतलब दरवाजा। मतलब जिज्ञासा, उसने घर में खोज की, मतलब घर में खोजबान की, वही कहेंगे इसको। कब तक? जब तक नहीं वह पाई क्या? एक छिपा हुआ दरवाजा। जब तक वो छिपा हुआ एक दरवाजा नहीं पाई तब तक वो क्या करती रही? वह खोजबीन करती रही। ठीक है, वह खोजबीन करती रही। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। द की मतलब वह चाबी, वह चाबी। आप कहेंगे सर वह नहीं है, द दैट लिखा नहीं है। द की मतलब उस चाबी की बात कर जिसकी चर्चा हो गई है, ये फिक्स हो चुका है ना कि वही चाबी है। तो इसके पहले फिक्स हो गया है, तो इसके पहले हम क्या द आर्टिकल लगाएंगे जब कोई चीज फिक्स हो जाता है। तो द चाबी मतलब वह चाबी फिट। ओके, फिट मतलब क्या हो गया? मतलब ठीक बैठना, यानी फिट हो गई। इसे लिख दीजिए इंग्लिश में फिट ही हो गई, फिट हुई। परफेक्टली, परफेक्टली मतलब क्या होता है? बिल्कुल। मतलब वह चाबी बिल्कुल फिट हुई। ठीक है, उस दरवाजे में क्या चाबी बिल्कुल फिट हुई। अनलॉकिंग, अनलॉकिंग अ सीक्रेट रूम। अनलॉक मतलब होता है खुलना, अनलॉकिंग मतलब खुल खुल गया, हो गया। क्या बोल के? खुल गया, खुल गया। अ मतलब एक, सीक्रेट मीन्स क्या होता है? गुप्त कमरा, गुप्त। ग्रुप मतलब कमरा हो गया। मतलब खुल गया क्या? एक सीक्रेट कमरा खुल गया, एक गुप्त कमरा खुल गया। फिल्ड विथ डस्टी बुक्स। फिल्ड मतलब होता भरा हुआ, फिर फिल्ड मतलब भरना, फिल्ड में भरा हुआ। क्या हुआ? भरा हुआ। क्योंकि वो आपका सेकेंड फॉर्म था ना, क्योंकि ये पास्ट में जाएगा तो भरा हुआ हो गया। भरा हुआ था। विथ मतलब से, डस्टी मतलब क्या होगा भाई? धूल, धूल। बुक्स मतलब किताबें, किताबों। तो यह क्या होगा? फील्ड जो भरा हुआ था विद डस्ट मतलब धूल से। ओके, धूल भरे किताबों से, धूल भरी किताबों से क्या हुआ था? धूल भरी किताबों से क्या हुआ था? भरा हुआ था। एंड मतलब और, हो गया। ट्रेजर्स, ट्रेजर्स मीन्स क्या होता है भाई? खजानों। जो धूल भरी किताबों और ट्रेजर से मतलब खजानों से भरा हुआ था। ओके, फिर देखिए एमंग। एमंग आता है दो से ज्यादा लोग हो, दो से ज्यादा लोग के बीच की कोई बात होती है तो हम लोग एमंग का यूज करते हैं। और दो लोग के बीच में बात होती है उसे बिटवीन यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिटवीन। तो ध्यान दीजिएगा, एमंग देम, एमंग मीन्स होता है के बीच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। के बीच में। ओके, देम मतलब उनके, वाज मतलब था, अ मतलब एक। ओके, ध्यान दीजिएगा। लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। एक पत्र था। अड्रेस्ड। ओके, अड्रेस्ड मतलब होता है किसी के पते पर या किसी के नाम से। हो गया। तो क्या कहेंगे? अड्रेस टू हर, अड्रेस्ड संबोधित करते हुए, संबोधित। किया हुआ, किया हुआ।
संबोधित किया हुआ, टू हर, टू मतलब को, हर मतलब उसको। ओके, देखिए, एमंग देम, उनके बीच में एक लेटर था, संबोधित किया हुआ, किसको? उसको, यानी उसको संबोधित किया हुआ एक पत्र था उसके बीच में, ठीक है, यानी किताबों और खजानों के बीच में। रिटन, राइट मतलब लिखा हो, लिखना होता है, रिटन मतलब लिखा हुआ, क्या बोलेंगे? लिखा हुआ। डेकेड्स में से होता है दशक, डेकेड में से दशक, डेकेड्स एस लगा, दशकों, अगो मतलब पहले, ओके, दशकों पहले। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पत्र उसको संबोधित किया लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था दशकों पहले, दशकों पहले वह लिखा हुआ था। इट रिवील्ड, इट रिवील्ड, इट मतलब उस पत्र के लिए आया है क्योंकि निर्जीव है, तो इसमें रिवील्ड, ओके, रिवील्ड मतलब होता प्रकाशित करना। रिवील्ड मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ओपन करना या प्रकाशित करना। इट रिवील्ड, इसमें या बताया गया था, बताया गया था, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट में आएगा, तो इसमें बताया गया था, दैट मतलब कि हर ग्रैंड मदर, उसकी, हर मतलब उसकी लड़की है, ग्रैंड मदर दादी, उसकी दादी माँ, हैड, हैड वंस बीन अ फेमस एक्सप्लोरर, ओके। हैड, हैड मतलब थी, वंस मतलब, वंस मतलब क्या था? कभी, या मतलब वंस मतलब एक बार होता है, यहाँ पर कभी भी होता है, कभी। बीन मतलब रही, बीन मतलब रही, बी मतलब रहना या बी मतलब रही, अ मतलब एक, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर में से होता है खोज करता, ठीक है, खोज करता, यानी खोजबीन करने वाली। तो कहा जा रहा है कि इट रिवील, इसमें बताया गया था, दैट कि हर ग्रैंड उसकी दादी माँ हैड वंस बीन, कभी रही थी, अब फेमस एक प्रसिद्ध खोजकर्ता, कभी वो एक प्रसिद्ध खोजकर्ता रही थी, मतलब खोज ही रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इंस्पायर्ड, इंस्पायर में प्रेरित होना, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, सेकंड फॉर्म दिया है, मतलब इसको बताया गया है ना, तो इंस्पायर्ड होगा, मतलब प्रेरित होकर, लिली वोड, वोड मीन्स क्या होगा? प्रतिज्ञा लेना, हो गया, या ठान लेना, तो ठान ली या ठानी। टू कंटिन्यू, टू मतलब को, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, जारी रखना, रखने। हर मतलब उनकी, एडवेंचरस, एडवेंचर में से क्या होता है? साहसी कार्य, यानी यात्राओं को, यानी उनकी यात्राओं, हर, यहाँ पे एडवेंचर से यात्रा को, तो ये प्लूरल है तो यात्रा हो जाएगा। तो प्रेरित होकर क्या हुआ? लिली ने ठाना, ठाना, क्या ठानी? को जारी रखने के लिए, किसको जारी रखने के लिए? उनकी यात्राओं को, उनकी यात्राओं को जारी रखने के लिए उसने ठानी कि भाई ये चलता रहेगा, खोज कर काम करने वाला, ठीक है। विथ द की, ओके, इन हर पॉकेट, तो क्या की? विद द की मतलब चाबी, विथ मतलब से या को,
द की मतलब चाबी, इन मतलब में, हर पॉकेट अपने, देखिएगा दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, मतलब चाबी को अपने, हर मतलब अपने पॉकेट में, पॉकेट जेब, 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 यानी इस चाबी को क्या क्या इस की को, चाबी को क्या की, अपने पॉकेट में रखी। सी, वह स्टेप्ड, स्टेप्ड का अर्थ क्या होता है, स्टेप में से होता है निकलना, कदम बढ़ाना, मतलब वो निकल पड़ी। ओके, निकल पड़ी। इनटू मतलब में किसी चीज में इंटर करना, अगर गति हो तो इनटू लगाते हैं। में द वर्ल्ड मतलब संसार, दुनिया में। ओके, तो क्या हुआ, वो दुनिया में निकल पड़ी। रेडी फॉर, तैयार होकर, तैयार होकर, या रेडी मतलब तैयार होना। ओके, तैयार होना कर लीजिए यहाँ पर, रेडी मतलब तैयार होना। फॉर मतलब के लिए, हर ओन जर्नी, हर ओर जर्नी, हर मतलब अपनी, ओन मतलब खुद की, मतलब खुद की। जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा। जर्नी से होता है यात्रा। ठीक है, तो क्या हुआ, सी स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड, वह दुनिया में निकल पड़ी। कैसे, तैयार होना, तैयार होकर अपनी खुद की यात्रा के लिए, तैयार होकर अपनी यात्रा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, हमने इस हिंदी पैसेज को किस में ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में। पूरे, सॉरी, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया और आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया कि क्या अर्थ होगा, इसे हिंदी से कैसे, कौन से ग्रामर के रूल लगे थे, किस टेंस से वाक्य था, ये पूरा बताया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।